हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस 1 2 3 में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में साइक्रोमेट्री नामक चैप्टर के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों, अगर आप लोगों का इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, अगर आप लोगों को आरएसी ट्रेड का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आप लोगों को आरएसी का टॉपिक वाइज वीडियो डाल दिया गया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देखें। एक बात और दोस्तों, कल के चैप्टर में जो कल मैंने रेफरेंट का वीडियो डाला था उसमें कमेंट आया था कि आप गलत बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों हम आप लोगों को गलत बताएंगे, क्योंकि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ वह किसी न किसी बुक से डालता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी प्रश्न पर डाउट हो तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, साइक्रोमेट्री क्या है। दोस्तों, हम लोग साइक्रोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि साइक्रोमेट्री क्या है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों, मनोसंवेगों व भावनाओं का अध्ययन। ऑप्शन बी, शुष्क वायु और जलवाष्प के मिश्रण का अध्ययन। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो साइक्रोमेट्री होता है, वायुमंडल में उपस्थित शुष्क वायु तथा जलवाष्प के मिश्रण का अध्ययन ही साइक्रोमेट्री कहलाता है। तो वायुमंडल में उपस्थित शुष्क वायु तथा जलवाष्प का मिश्रण ही साइक्रोमेट्री कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की गणनाएं की जाती हैं। जैसे होता है दोस्तों, वायु का वास्तविक तापमान, वायु में उपस्थित नमी की मात्रा और ओस बिंदु, जिसको हम ड्यू पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में, ओस बिंदु को ड्यू पॉइंट, तापमान आदि। तो दोस्तों, साइक्रोमेट्री क्या होगा? शुष्क वायु व जलवाष्प के मिश्रण का अध्ययन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। तो साइक्रोमेट्री जो है वह शुष्क वायु व जलवाष्प के मिश्रण का अध्ययन है। अगला देखते हैं दोस्तों, एयर कंडीशनिंग प्रणालियों में से इनमें से किसका सहारा लिया जाता है? ऑप्शन ए है साइक्रोमेट्री, ऑप्शन बी साइकोमेट्री, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, एयर कंडीशनिंग प्रणालियों में वायु की गुणवत्ता की जानकारी आवश्यक है। इसके लिए दोस्तों हम लोग साइक्रोमेट्री का सहारा लिया जाता है। किसका दोस्तों? साइक्रोमेट्री का, अर्थात ऑप्शन ए सही है। कौन सा दोस्तों? ए ऑप्शन, अर्थात हम लोग साइक्रोमेट्री का सहारा लेते हैं। किसका दोस्तों? साइक्रोमेट्री का, न कि साइकोमेट्री का। अगला देखते हैं दोस्तों, साइक्रोमेट्री पद इनमें से किसमें उपयोगी होते हैं? साइक्रोमेट्री पद इनमें से किसमें उपयोगी होते हैं? ऑप्शन ए है दोस्तों गणना में, ऑप्शन बी अंतर संबंध की समझ में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो साइक्रोमेट्री है, साइक्रोमेट्री पद इनमें जो है, इसके अंतर्गत जैसे दोस्तों क्या होता है, नमी की आपेक्षिक आर्द्रता, नमी की आपेक्षिक आर्द्रता आती है, तापमान आदि के बीच आपस में अंतर संबंध की जानकारी प्राप्त होती है। क्या होती है दोस्तों? अंतर संबंध की जानकारी प्राप्त होती है। इसे ही साइक्रोमेट्री चार्ट से समझाता है। किससे? साइक्रोमेट्री चार्ट से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ए, अर्थात दोस्तों ए और बी दोनों, यानी इसमें हमको गणना भी करना है और अंतर समझ की जानकारी मिलती है, तो अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें गणना और अंतर समझ की समझ में। अगला देखते हैं दोस्तों, स्लिंग साइकोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? स्लिंग साइकोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों आयतन, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी प्रेशर, और ऑप्शन डी गैस। तो दोस्तों, स्लिंग साइकोमीटर शुष्क बल तापमान,
कौन सा? शुष्क बल्ब तापमान तथा गीला बल्ब तापमान के बीच तुलना करके, अर्थात इन दोनों के अंतर को आपेक्षिक आर्द्रता या नमी को मापता है। किसको नापता है? आपेक्षिक आर्द्रता या नमी को। तो दोस्तों जो शुष्क बल्ब तापमान होता है उसको हम अंग्रेजी में डीबीटी क्या कहते हैं दोस्तों? डीबीटी यानी शुष्क बल्ब तापमान। क्या कहते हैं दोस्तों? शुष्क बल्ब तापमान। और दोस्तों गीला बल्ब तापमान होता है, क्या होता है दोस्तों? गीला बल्ब तापमान, तो उसको हम लोग WBT से, किससे? WBT से दर्शाते हैं, गीला बल्ब तापमान। तो दोस्तों स्लिंग साइकोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो आर्द्रता। क्या नापने के लिए? आर्द्रता, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखते हैं दोस्तों, एयर कंडीशनिंग में क्या किया जाता है? एयर कंडीशनिंग में क्या किया जाता है? वायु के गुणों को स्थिर, वायु के गुणों को परिवर्तित, वायु को अनुकूलित, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो एयर कंडीशनिंग होता है उसका अर्थ है वायु को हमारे रहने योग्य अनुकूल बनाना, अर्थात जहाँ पे हम लोग रह सकें उसके अनुकूल बनाना, वही एयर कंडीशनिंग कहलाता है। तो उसके लिए वायु के गुणों को स्थिर या परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है? गुणों को स्थिर या परिवर्तित किया जाता है। तो वायु को अनुकूल बनाना और गुणों को स्थिर करना और परिवर्तित करना, अर्थात ऑप्शन डी सही। क्या दोस्तों? उपरोक्त सभी। तो एयर कंडीशनिंग में क्या किया जाता है? वायु के गुणों को स्थिर, वायु के गुणों को परिवर्तित और वायु के गुणों को अनुकूलित किया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेशन व एयर कंडीशनिंग तकनीक के सृजन के मूल में इनमें से क्या था? रेफ्रिजरेशन व एयर कंडीशनिंग तकनीकी के सृजन के मूल में इनमें से क्या था? ऑप्शन ए वायु से अनुकूलन, ऑप्शन बी सुखदायी जीवन और ऑप्शन सी आरामदायक जीवन, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों रेफ्रिजरेशन व एयर कंडीशनिंग तकनीक ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के क्लासिकल कथन पर आधारित है। किस पे? क्लासिकल कथन पर आधारित है। इस तकनीकी के अंतर्गत वायु को आवश्यकता अनुसार हमारे अनुकूलन, अर्थात तापमान व नमी में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि करके बताया जाता है। इससे जीवन सुखदायी या आरामदायक हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा। क्या होगा दोस्तों? डी होगा, अर्थात ऑप्शन डी, ये सभी सही है। वायु से अनुकूलन, सुखदायी जीवन, आरामदायक जीवन, ये सभी जो है रेफ्रिजरेशन कंडीशन तकनीकी के सृजन के मूल थे। अगला देखते हैं दोस्तों, आर्द्रता को मापा जाता है। आर्द्रता को मापा जाता है। ऑप्शन ए साइक्रोमीटर द्वारा, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आर्द्रता होती है वह वायु में उपस्थित नमी की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। जो वायु में उपस्थित नमी की मात्रा होती है, जो मात्रा होती है उसी को हम क्या करते हैं? आर्द्रता कहते हैं। यह साइक्रोमीट्री तथा हाइग्रोमीटर दोनों में से नापा जाता है। किसके से? साइक्रोमीटर तथा हाइग्रोमीटर दोनों से नापा जाता है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। ए और बी दोनों से हम आर्द्रता को नाप सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, वायु में पानी या नमी होने को कहते हैं। वायु में पानी या नमी होने को कहते हैं। ऑप्शन ए शुष्क बल्ब तापमान जिसको हम डीबीटी कहते हैं, ऑप्शन बी गीला बल्ब तापक्रम जिसको हम WBT कहते हैं, और ऑप्शन सी आर्द्रता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वायु में उपस्थित पानी या नमी को ही हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आर्द्रता कहते हैं। तो वायु में पानी या नमी को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, वायु की आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं। वायु की आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी टैकोमीटर, ऑप्शन सी स्लिग साइकोमीटर, साइक्रोमीटर, और ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों वायु की आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हम स्लिग साइकोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? स्लिग साइकोमीटर का। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, वाष्प दाब रेखाएं साइक्रोमीटर चार्ट पर किस प्रकार खींची जाती हैं?
वाष्प दाब रेखाएं साइक्रोमीटर चार्ट पर किस प्रकार खींची जाती हैं? तो ऑप्शन है दोस्तों तिरछी सीधी, ऑप्शन बी सीधी तिर्यक, ऑप्शन सी क्षैतिज और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों नियत वाष्प व दाब रेखाएं साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर क्षैतिज खींची जाती हैं। कैसी खींची जाती हैं दोस्तों? क्षैतिज खींची जाती हैं, अर्थात ऑप्शन सी सही है। क्या सही है दोस्तों? ऑप्शन सी सही है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। जलवाष्प वायुमंडल में किस अवस्था में उपस्थित होती है? जलवाष्प वायुमंडल में किस अवस्था में उपस्थित होती है? ऑप्शन ए गैसीय वाष्प, ऑप्शन बी वाष्प, ऑप्शन ए है दोस्तों गैसीय, ऑप्शन बी वाष्प, ऑप्शन सी अतितप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जलवाष्प होता है वायुमंडल में किस अवस्था में उपस्थित होता है? तो अतितप्त अवस्था में। कौन सी अवस्था में? अतितप्त अवस्था में उपस्थित होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं दोस्तों। गर्मी के मौसम में वायु में नमी की मात्रा होती है। गर्मी के मौसम में वायु में नमी की मात्रा होती है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी नियत और ऑप्शन डी अधिक। तो दोस्तों गर्मी के मौसम में वायु में नमी की मात्रा जो होती है वह अधिक होती है। कैसी होती है दोस्तों? अधिक होती है। कैसे होती है? तो वायुमंडल में अधिक नमी होने से हमारे शरीर में पसीने नहीं सूखते। वायुमंडल में अधिक गर्मी होने से, सॉरी दोस्तों, गर्मी नहीं नमी होने से हमारे शरीर में पसीने नहीं सूखते हैं, अतः हमें अधिक गर्मी का आभास होता है। किस गर्मी का? अधिक गर्मी का। तो अर्थात ऑप्शन डी सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है? निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है? ऑप्शन ए साइक्रोमेट्री प्रचलित, ऑप्शन बी साइक्रोमेट्री अप्रचलित, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी ए सभी। तो दोस्तों साइक्रोमेट्री में वायु के गुणों यानी गुणों के अंतर्गत मुख्य रूप से नमी होती है। नमी का अध्ययन करते हैं। जिन जगहों पर एयर कंडीशनर प्रचलित नहीं है वहाँ साइक्रोमेट्री भी अप्रचलित है, तथा जिन जगहों पर एयर कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा उपयोगी है वहाँ साइक्रोमेट्री भी प्रचलित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या दोस्तों? सी, ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। ड्यू पॉइंट हवा का तापमान है जब वह होती है। ड्यू पॉइंट हवा का तापमान है जब वह होती है। ऑप्शन ए है दोस्तों सूखी, ऑप्शन बी है पूर्णतया सेचुरेटेड, ऑप्शन सी है नमी वाली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ड्यू पॉइंट वह तापमान है जिस पर वायु में उपस्थित नमी को कंडेंस करने पर ओस की पहली बूंद बनना प्रारंभ हो, वह पूर्णतया सेचुरेटेड, क्या पूर्णतया सेचुरेटेड, जिसको हिंदी में संतृप्त कहते हैं, वायु होने पर वायु का तापमान बराबर ड्यू पॉइंट तापमान होता है। तो दोस्तों ड्यू पॉइंट हवा का वह तापमान है जब वह पूर्णतया सेचुरेटेड होती है। क्या होती है? सेचुरेटेड होती है। अगला देखते हैं दोस्तों। मानव सुविधा हेतु वायु का स्तरीकरण होना चाहिए। मानव सुविधा हेतु वायु का स्तरीकरण होना चाहिए। ऑप्शन ए है दोस्तों उच्च, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन सी निम्न और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानव सुविधा हेतु वायु का स्तरीकरण निम्न होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों? निम्न होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या सही है दोस्तों? सी सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी गैस की श्वसन प्रणाली में मुख्य भूमिका है? कौन सी गैस की श्वसन प्रणाली में मुख्य भूमिका है? ऑप्शन ए है दोस्तों ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो दोस्तों श्वसन प्रणाली में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि मनुष्य श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा CO2 को छोड़ता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो पेड़ पौधों के श्वसन के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही दोस्तों? ए और बी दोनों, अर्थात सी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं।
वायुमंडल में वायु के मुख्य भाग किस रूप में होते हैं? वायुमंडल में वायु के मुख्य भाग किस रूप में होते हैं? ऑप्शन ए है दोस्तों शुष्क वायु, ऑप्शन बी जलवाष्प, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी ऊष्मा। तो दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित वायु के मुख्य भाग शुष्क वायु तथा जलवाष्प होता है। वायुमंडल में उपस्थित वायु के मुख्य भाग शुष्क वायु तथा जलवाष्प होता है। शुष्क वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अशुद्धि आदि गैसें उपस्थित होती हैं, जबकि जलवाष्प में H2O अर्थात पानी मुख्य घटक है। तो दोस्तों वायुमंडल के वायु के मुख्य भाग किस रूप में होते हैं? तो ए और बी दोनों, शुष्क वायु तथा जलवाष्प, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। वायु में प्रायः कैसी अशुद्धियाँ मिली होती हैं? वायु में प्रायः कैसी अशुद्धियाँ मिली होती हैं? ऑप्शन ए है दोस्तों धूल, ऑप्शन बी धुआं, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, और ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों वायु में प्रायः ये सभी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, अर्थात ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।